क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज का की क्वांटम फिजिक्स और हजारों वर्ष पुराने उपनिषद कुछ मामलों में एक जैसी बातें करते दिखाई देते हैं। क्या हमारे ऋषियों ने बिना किसी प्रयोगशाला के ब्रह्मांड के उन रहस्यों को महसूस कर लिया था जिन्हें वैज्ञानिक आज खोज रहे हैं? आइए जानते हैं एक रोमांचक यात्रा में जहां विज्ञान और दर्शन आमने सामने खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित किया है, क्वांटम फिजिक्स और उपनिषद। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, उपनिषद विज्ञान की किताबें नहीं हैं और क्वांटम फिजिक्स आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। दोनों के उद्देश्य अलग हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं जो आश्चर्यजनक समानता दिखाते हैं। क्या वास्तविकता वैसी है जैसी दिखाई देती है? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि परमाणु स्तर पर चीज़ें उतनी ठोस नहीं हैं जितनी हमें दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रॉन कभी कण की तरह व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह। दूसरी ओर उपनिषद कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं और वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जिसमें दो कण विशाल दूरी पर होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो वे भी चकित रह गए। उपनिषद में कहा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही मूल तत्व की अभिव्यक्ति है। हालांकि यह वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन विचारों में एक रोचक समानता अवश्य दिखाई देती है। पर्यवेक्षक की भूमिका। क्वांटम प्रयोगों में यह पाया गया कि मापन या अवलोकन परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इसे अक्सर ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। उपनिषद भी चेतना को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं, देखने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है? यहीं से आत्मा और चेतना की खोज शुरू होती है। क्या चेतना ब्रह्मांड का रहस्य है? आज भी विज्ञान यह नहीं जान पाया है कि चेतना वास्तव में क्या है। मस्तिष्क से विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, यह आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। उपनिषदों में चेतना को मूल वास्तविकता माना गया है, यानी पदार्थ से चेतना नहीं बल्कि चेतना से अनुभव का संसार प्रकट होता है। महत्वपूर्ण तथ्य। यह याद रखना जरूरी है कि अधिकांश वैज्ञानिक यह नहीं मानते कि क्वांटम फिजिक्स सीधे उपनिषदों को सिद्ध करती है। दोनों अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन हैं, लेकिन जब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन समान प्रश्न पूछते हैं तो चर्चा और भी रोचक हो जाती है। शायद विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और उपनिषद यह पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड का अनुभव करने वाला कौन है। जब कैसे और कौन का मिलन होता है तब ज्ञान की एक नई यात्रा शुरू होती है। यदि आपको यह विषय रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या क्वांटम फिजिक्स और उपनिषद के बीच यह समानता केवल संयोग है या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? धन्यवाद।